27 अप्रैल दिन रविवार को आ रही है अमावस्या तिथि। और अमावस तिथि पितरों को समर्पित होती है। और पितर हमारे प्रसन्न तो हमें किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं। और अगर पितर दोष हमारी कुंडली में हो जाए तो हमारे काम नहीं बनते, काम अटक जाते हैं, घर में नेगेटिव ऊर्जा हो जाती है, बीमारी आ जाती है, कली कलेश आ जाता है, घर में धन का जो है वो अभाव होता है और कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। ये सारे लक्षण पितर दोष के होते हैं। तो अमावस तिथि को अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा है, लड़ाई है, झगड़ा है, क्लेश है और आपके घर में कभी कोई ना कोई बीमार रहता है, एक प्रॉब्लम जाती नहीं है कि दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है, अगर आपको भी ऐसी दिक्कत लगती है तो आप अमावस के दिन ये कार्य करने शुरू कर दीजिए। तो आपको सारी परेशानियाँ आपकी भाग जाएँगी, दूर भाग जाएँगी, कोसों दूर भाग जाएँगी, आपके पास ये बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सिर्फ छोटा-सा ये उपाय है जो आपको अमावस तिथि के दिन करना है। तो 27 अप्रैल को अमावस तिथि आ रही है। इसका मूलांक करें तो बनता है 9, 2025 का मूलांक बनता है 9 और इसे काउंट करें 9 और 9 को बनता है 18। और आपको इस दिन 18 चीज़ों आपकी जो घर में 18 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत समय से ऐसे पड़ी हुई हैं, आपने कभी उनको हिलाया नहीं है, जैसे सोफ़ा, कोई टेबल हो गया, कोई फूलदान हो गया, पर्दे आपने नहीं उतारे हैं, कोई खिड़की दरवाजे ऐसे हैं जो कि आपने कभी उनको हिलाया नहीं, कोई अचार की बरनी ऐसी पड़ी है जिसको कि आपने कभी कोई टच नहीं किया है, कोई ऐसा भारा कोई बर्तन है जिसमें आपने कोई अनाज रखा है उसे कभी टच नहीं किया है, तो आप थोड़ा इन चीज़ों को हिला दीजिए। अगर आप 18 चीज़ें नहीं कर सकते तो कम से कम 9 चीज़ें इस दिन आप बिल्कुल उनको हिला दीजिए। घर में इस दिन आप थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर और थोड़ा सा नींबू का अगर छिलका हो ठीक, नहीं तो फटकड़ी डालकर आप अपने घर में पूरा पोछा लगाएं। इस सेंधे नमक के पानी के साथ इस दिन पोछा लगाएं आप अवश्य। आप शाम के समय धूनी ज़रूर दें अपने घर में, उस लौंग डालकर, कपूर, अगर लौंग कपूर दोनों को मिलाकर ही डाल दीजिए, पूरे धूनी कर दीजिए। ऐसे अपने पूरे घर का कोने कोने में आप धूनी कर दीजिए। तो अब मैं आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है, जो बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा है, कोई ना कोई परेशानी है, बीमारी है, क्लेश, उसको दूर करने का एक अचूक उपाय आपको बताने जा रही हूँ जो कि आपने रात के समय में करना है। अगर आप इसे 8 बजे के बाद करते हैं तो ये आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देगा। तो मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और जो अचूक उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी और आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। मेरे विश्वास की आपके हाथ में लाज है। अब तो ये एक छोटा सा जो उपाय है, ये इस तरह हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ एक नींबू। वो फ्रिज में रखा हुआ ना हो, वो नींबू आपने बाज़ार में से ही लेकर आना है और उस नींबू को आपने अपने पूरे घर में कोने कोने में आपने उस नींबू को घुमा दीजिए। अपने घर के कोने कोने में घुमाने के बाद अपने घर के जितने भी आपके मेंबर हैं उन मेंबरों के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा दीजिए। और आप ये अपने मन में विचार कीजिए, चाहे बोलिए कि इस नींबू में हमारे घर की जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सारी की सारी इस नींबू में समा जाए। सारे जो भी रोग है, क्लेश है, कोई नेगेटिव ऊर्जा है, कोई धन का अभाव है, जो जो भी आपका मन अशांत रहता है, सब इस नींबू में नेगेटिव ऊर्जा समा जाए। तो आपने ये कार्य करने के बाद उसके बाद आपने उसे बीच में काट देना है। काटने के बाद आपने उस को अपने वाश विशल में जाकर उस नींबू को निचोड़ देना है। निचोड़ने के बाद आपने ऊपर से जल चला देना है कि वो रसा जो उसकी निकली है वो रस पूरा पानी में बह जाए। अब बचे छिलके, उन छिलकों को आपने ऊपर नीचे ऊपर जो येलो वाला उसका पार्ट होगा उसे ऊपर की तरफ कर लेना है, दोनों छिलकों को। और उसमें आपने
एक सरसों के तेल में डूबी हुई आप उसमें गोल बाती लगा दीजिए दोनों छिलकों में, और दोनों छिलकों में ही आपने थोड़ा सा नमक और 2 लौंग, दोनों दोनों में 2-2 लौंग और थोड़ा-थोड़ा नमक आप डाल दिए, एक-एक काली मिर्च उसमें डाल दीजिए। ये डालने के बाद आप उसे अपने मेन गेट में बाहर दोनों तरफ, दरवाज़ों के दोनों तरफ आप उस नींबू को जला दीजिए। और जलाने के बाद आप आप अपना अंदर आ जाइए। अंदर आने के बाद आप अपना मुँह हाथ धोइए और धोकर आप सो जाइए। अगले दिन आपने सबसे पहले, नहाने से पहले आपने अपना मेन गेट खोलना है। मेन गेट खोलने के बाद उन नींबू के छिलकों को, वो बत्ती के समेत जल गए होंगे, उनको उठाना है और आपने उनको दूर फेंक देना है। फेंकने के बाद आप अपने अंदर आ जाइए। आप नहाइए धोइए और पूरे घर में, मेन गेट से लेकर पूरे घर में आप गंगा जल का छिड़काव कीजिए और देखना इसका रिजल्ट आपको कितना अच्छा मिलता है। इतना अचूक आजमाया हुआ उपाय है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी, आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। नेगेटिव ऊर्जा तो आपकी जूं भाग जाएगी। तो ऐसी ही वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।